हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग कि सीपीयू शेड्यूलिंग होता क्या है। सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। CPU scheduling is the basic of multi-programmed operating system. By switching the CPU among processes, the operating system can make computer more productive. CPU scheduling क्या होता है कि CPU को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अभी हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई हैं, तो एक टाइम पे किसको हम CPU असाइन करेंगे और कौन CPU को यूज करेगा, वो कौन यूज करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। लेट इस टाइम पे P1 प्रोसेस है हमारे पास, वो क्या कर रही है, सीपीयू को यूज कर रही है। लेकिन इसी टाइम पे P1 प्रोसेस को क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट रिसोर्स। जब उसे इनपुट आउटपुट रिसोर्स चाहिए तो यहाँ पर हमारा जो P1 प्रोसेस है वो तो इनपुट आउटपुट रिसोर्स लेने के लिए आ जाएगी और हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा, फ्री। तो हमें सीपीयू को क्या करना है, फ्री नहीं रहना देना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। जब P1 प्रोसेस इनपुट आउटपुट लेने के लिए बाहर आएगी तो हम क्या करेंगे, P2 को स्विच कर देंगे सीपीयू यूज करने के लिए। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग, कि सीपीयू को यूटिलाइज कैसे करें और हमारा जो कंप्यूटर है वो मोर प्रोडक्टिव कैसे बन सकता है। हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज प्रिमिटिव एंड सेकंड इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होती है और नॉन प्रिमिटिव क्या होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, जो प्रिमिटिव होती है उसमें क्या होता है, स्विच कर जाती है प्रोसेस, मीन्स स्विच फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट, रनिंग टू रेडी स्टेट, वेटिंग टू रेडी स्टेट। मीन्स अगर एक प्रोसेस हमारी सीपीयू को यूटिलाइज कर रही है, वो सीपीयू को यूटिलाइज करती करती वेटिंग स्टेट में जा सकती है। मीन्स उस टाइम पे एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस सीपीयू को यूटिलाइज करेगी। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, वंस द प्रोसेस allocated to a process, it release the CPU either via terminating or to waiting state. Means non primitive में क्या होगा कि अगर एक बार CPU असाइन कर दिया एक प्रोसेस को तो पूरा टर्मिनेट कर कर ही वो बाहर जाएगी। उससे पहले ऐसा नहीं होगा कि वो रनिंग से रेडी स्टेट में चली जाए या वेटिंग टू रेडी स्टेट में चले जाए। तो प्रिमिटिव क्या होता है कि हम प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रोककर किसी और प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा, एक प्रोसेस है उसे सीपीयू अलोकेट कर दिया गया है तो वो अपनी पूरी कंप्लीशन करेगी, देन टर्मिनेट कर देगी, वो कहीं भी वेट नहीं करेगी। डिस्पैचर क्या होता है, स्विचिंग कंटेक्स्ट, स्विचिंग टू यूजर मोड। डिस्पैचर क्या होता है कि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करते हैं, जब हम क्या करेंगे, प्रिमिटिव में ही हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप कर सकते हैं ना। जब हमें एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट करते करते हम इनपुट आउटपुट के लिए आ जाते हैं, या फिर रनिंग कोई इंटरप्ट आ जाता है तो हम रनिंग से रेडी में आ जाते हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है, डिस्पैचर। उसमें क्या होता है, स्विचिंग कंटेक्स्ट एंड स्विचिंग टू यूजर मोड। और नेक्स्ट डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है, इसमें द टाइम it takes for the dispatcher to stop one process and start another running process। तो कितना टाइम लेगी डिस्पैच करने के लिए कि एक प्रोसेस अभी रनिंग स्टेट में है, तो वो जो रनिंग में है वो बोल रही है कि मैंने वेट में जाना है, तो वो वेट में चलेगी। और जो रेडी स्टेट में सेकंड प्रोसेस थी वो रनिंग स्टेट में आएगी। तो इस चीज में जो कंटेक्स्ट स्विच हुआ उसको कितना टाइम लगा, वो कहाँ होता है, डिस्पैच लेटेंसी, कि कितना टाइम लगा उसे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज होंगी।
फर्स्ट है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर टाइम यूनिट। मीन्स थ्रूपुट होता है कि एक पीरियड में कितनी प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट होगी। लेट मैंने आपको टाइम दिया 10 सेकेंड, और इन 10 सेकेंड्स में आपकी कितनी प्रोसेसेस अपनी पूरी कंप्लीशन कर जाती हैं, मीन्स पूरा काम खत्म कर लेती हैं स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। तो वो हमारे पास क्या आएगी? थ्रूपुट। एक टाइम पीरियड होगा, 10 सेकंड हो सकते हैं, नैनो सेकंड हो सकते हैं, मिली सेकंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर टाइम में कितनी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रूपुट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। कि एक प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लेती है। अब देखिए थ्रूपुट और टर्न अराउंड में डिफरेंस है। थ्रूपुट क्या था कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी प्रोसेसेस कंप्लीट हो रही हैं, और टर्न अराउंड टाइम में क्या है कि कितना एक प्रोसेस है वो कितना टाइम ले रही है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो देखिए द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ सबमिशन में क्या है कि उसे कब सीपीयू असाइन हो गया, ठीक है, तो वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगी। तो उसके बाद उसने कंप्लीट करके टर्मिनेट कब होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में सभी हमारा कुछ काउंट होगा, जैसे कि अगर वो रनिंग से वेटिंग स्टेट में आती है, रनिंग से रेडी स्टेट में आती है, रेडी टू रनिंग स्टेट में जाती है, तो सारा कुछ हम क्या करते हैं? टर्न अराउंड टाइम में काउंट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि उसने कितना टाइम लिया कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? वेटिंग टाइम। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? इट अफेक्ट्स ओनली द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन द रेडी क्यू। तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है? सिर्फ वही टाइम काउंट करना है जब एक प्रोसेस रेडी क्यू में होगी और रनिंग के लिए वेट कर रही है, मीन्स सीपीयू के लिए वेट कर रही है। जैसे कि ये क्या है हमारे पास? स्टेज डायग्राम है प्रोसेस पर। तो देखिए फर्स्टली न्यू से रेडी। अब रेडी में प्रोसेस है हमारे पास P1। वो P1 प्रोसेस रनिंग के लिए कितना टाइम वेट कर रही है, वो कहाँ आएगा? हमारा वेटिंग टाइम। सिर्फ कि रेडी में कितना वेट कर रही है वो हमारा आएगा रेडी स्टेट में। और पहले इससे पहले हमने क्या किया? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या आएगा कि रनिंग से वेटिंग में भी कितना टाइम ले रही है, वेटिंग से रेडी के लिए कितना टाइम ले रही है, और फिर से रनिंग के लिए रेडी में कितना टाइम ले रही है। तो सारा जहां पर टाइम काउंट होगा वो क्या होगा हमारे पास? टर्न अराउंड टाइम। और जहां सिर्फ हमारे पास रेडी क्यू की बात होगी वो क्या होगा हमारे पास? वेटिंग टाइम। तो मेरे हिसाब से आपको थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम में बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जब हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम करेंगे तो जो टर्म्स की हैं हमने ये बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो इनका डिफरेंस आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। थैंक यू।